आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में राजा कहाँ जो प्रजा के लिए मर मिटा, तेरे जैसा है राजा कहाँ जो प्रजा के लिए मर मिटा, पापों को लिया क्रूस पर, नया जीवन हमें अब मिला, पापों को लिया क्रूस पर, नया जीवन हमें अब मिला, नया जीवन हमें अब मिला। हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरे शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरे शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में तेरा वचन का उजियाला हमारे हर एक अंधकार को दूर कर देता है, और तूने प्यार करने वालों के लिए क्या क्या नहीं रखा। चाहे हम घोर अंधकार से क्यों न जाएं, फिर भी तेरा आशीष हमारे ऊपर रहेगा। तू हमें गिरने न देगा, तू हमें मरने न देगा, तू हमें हारने न देगा। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव तुझे देते हैं। आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने। अचानक 9 वाजता जेवायच्या अगोदर माझ्या बॅकला छातीच्या बरोबर हार्टच्या पाठीत दुखायला लागला. घाबरल्याने झालं, श्वास वगैरे घ्यायला त्रास व्हायला लागला. जेवल्यानंतर अजून खूप व्हायला लागलं, मला कसं तरी व्हायला लागलं. आणि मग पास्टरला फोन केला आम्ही. पास्टर बोलण्यासाठी सगळ्यांनी प्रार्थना वगैरे केली. त्यानंतर मला थोडं बरं वाटायला लागलं. तरी पण हॉस्पिटलमध्ये गेलो. हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर ECG वगैरे काढली आम्ही. ECG केली तर ECG नॉर्मल आली. आणि तरी असं वाटत होतं की कोलेस्ट्रॉलचा प्रॉब्लेम आहे मला. तर कोलेस्ट्रॉलचं रक्त वगैरे टेस्ट केलं तर ते पण नॉर्मल आले. तर देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देतो. माझे सगळे रिपोर्ट देवाने नॉर्मल केलेले आहेत. तो पूरी तरह से चंगा किया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। परमेश्वर को हम सारा गौरव, सारी महिमा देते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर उसके भरोसे के अनुसार उसको उत्तर देता है। जो हम नहीं कर सकते वो हम प्रार्थना उससे प्रभु सुनता है और उसका उत्तर देता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सारी हमारी भलाइयों के लिए, हमारी चंगाइयों के लिए। वो अद्भुत परमेश्वर है, जो हम नहीं कर सकते, जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते, वो परमेश्वर करता है। धन्यवाद करते पिताजी, तो बहुत अच्छा खुदा है। तेरे बच्चों को तू संभालता है परमेश्वर, हर गुनाह को तू क्षमा करने वाला खुदा है। आज तेरे सभी बच्चों ने जो गवाहियां दी उनके लिए धन्यवाद करते हैं, उनके चंगाइयों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, उनके भलाइयों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम सबको जीवित रखा, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे सेवक को तेरे हाथों में देते परमेश्वर। तो हमारी अगुवाई कर पवित्र आत्मा। और ये प्रार्थना यीशु मसीह के अतुल्य नाम से मांगते हैं, सुनने पिता। So we greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन करते हैं। God is wonderful with us. परमेश्वर अद्भुत है हमारे साथ। We have a serious fight with our enemy. हमारे दुश्मन के साथ बहुत गंभीर युद्ध है। Why? क्यों? Because you are the image of God. क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप है Your life belongs to Him. और आपका जीवन उसका है। To Acts 19 chapter, प्रेरितों के कार्य 19वां अध्याय we can see
हम देख सकते 7 हैं children 7 बच्चे of Jewish priests. यहूदी याजक के They tried to cast out demons. वो भूतों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, But one time, पर एक समय devil said, दुष्ट ने कहा, I know Jesus. मैं यीशु को जानता हूँ, I know Paul. मैं पौलुस को भी जानता हूँ। So devil knows Jesus. तो शैतान यीशु को जानता है। How much you know Jesus? आप कितना यीशु को जानते हैं? How much you know Paul? आप पौलुस को कितना जानते हैं? More than that, devil knows. उससे ज्यादा शैतान जानता है। But we should know more intimately. पर हम जो है बहुत ही गहराई से जानना चाहिए। There, the man was possessed. वहाँ पर जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थी, He overpowered them वो उन पर हावी हो गया and he made them naked और उन्हें नंगा कर दिया and wounded. और जख्मी कर दिया। Demons are having a quality to make others naked. दुष्ट आत्माओं को ये क्वालिटी होती है कि दूसरों को नंगा करे। अगर आपने देखा कोई आदमी दूसरे को नंगा कर रहा है तो यू शुड अंडरस्टैंड उसमें कौन सा आत्मा है. इफ समवन इज मेकिंग अनदर नेकेड, अगर कोई किसी और को नंगा करता है तो विच स्पिरिट ही इज कैरिंग, कौन सा आत्मा लेकर वो चल रहा है, यू नीड टू चेक. आपको जांचना चाहिए। इफ एनीवन मेक्स अनदर नेकेड, अगर कोई किसी को नंगा करता है सो ही इज हैविंग अ इविल स्पिरिट. तो आप ये जान लो कि उसको दुष्ट आत्मा है। सेकंड थिंग, दे वुंडेड हिम. दूसरी बात, वे उसे जख्मी कर दिए। दैट डीमनिक स्पिरिट्स दुष्ट आत्माएं लव टू वुंड अदर्स. दूसरों को जख्मी करना उनको अच्छा लगता है। दे वुंड अदर्स. वो दूसरों को दे जख्मी लीस्ट करते हैं। केयर अबाउट अदर्स. वो किसी की परवाह नहीं करते। कैरेक्टर चरित्र, दुष्ट आत्मा का चरित्र। Your fight is not against flesh and blood, Paul said. लहू और मांस से नहीं है। So don't fight with flesh and blood. तो मांस और लहू से युद्ध मत Don't करो। fight with your children. आपके बच्चों से युद्ध मत करो। Don't fight with your parents. आपके माता पिता से लड़ाई मत करो। Don't fight with your friends. आपके दोस्तों से लड़ाई मत Don't करो। fight with your officers. आपके ऑफिसर से लड़ाई मत Don't करो। fight with your employees. आपके एम्प्लॉइज के साथ लड़ाई Don't मत fight करो। with your co-workers. आपके साथ जो काम करते हैं उनके साथ लड़ाई Don't मत fight with करो। your boss. Very careful. Be very careful. आप बहुत जागरूक रहना चाहिए। What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ, With whom am I fighting? किसके साथ मैं लड़ाई कर रहा हूँ, What is my fight? और मेरी युद्ध क्या है। Not with my boss. मेरे बॉस के साथ नहीं, Not with my employees. मेरे एम्प्लॉइज के साथ Not नहीं, with my neighbors. मेरे पड़ोसियों के साथ नहीं, Not with my parents. न मेरे माता पिता के साथ No, with no one I have a fight. नहीं, किसी के No साथ flesh. भी युद्ध नहीं है। If you have received him, अगर आपने उसे पाया then you are children of God. तो आप परमेश्वर के बच्चे हैं। If you believe in him, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, not just believe, सिर्फ विश्वास नहीं, even devil believes. शैतान भी विश्वास Your करते belief, हैं। your faith should exceed the faith of devil. आपका विश्वास शैतान के विश्वास से बढ़कर होना चाहिए। Devil believes, दुष्ट आत्मा विश्वास करता है even trembles. और थरथराती भी है। What you do by your faith? आप क्या करते हैं आपके विश्वास You से? transform from flesh to spirit life. आप दैहिक से आत्मिक हो जाते हो. There should be a transformation. वहाँ पर बदलाव होना चाहिए। If you are child of God, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, if you believe in God, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, if you are chosen of God, अगर आप परमेश्वर के if चुने you हुए हैं, received God, अगर आपने परमेश्वर को स्वीकार किया है, if you received Jesus, अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, there should be a transformation. तो बदलाव होना बहुत That जरूरी is है। called received. उसे कहते हैं प्राप्त करना। साखर टाकला चहामध्ये तर काय होतंय? गोड. किती पण साखर टाकला गोडच होत नाही म्हणजे थिंग इज रॉंग. कुछ तो गलत है। If Jesus has come in your life, अगर यीशु आपके जीवन में आया है, there should be a great transformation. तो बहुत बड़ा बदलाव होना जरूरी Even है। devil believes. दुष्ट James said, आत्माएं भी विश्वास करती है, याकूब कहता है, and they tremble. और वो थरथराती है। What you do? आप क्या करते हैं? What happens to you when Jesus comes? आपको क्या होता है जब यीशु आता है? When Jesus comes, जब यीशु आता है you change.
आप बदल जाते हैं। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने यीशु पाया मेरा जीवन बदल बदल गए। If Jesus comes, अगर यीशु आता है then there comes a change. तब वहाँ पर बदलाव होता है। As you receive Him, जैसे आप उसे ग्रहण करते as हैं, you believe on His name, जैसे आप उसके नाम में विश्वास करते हैं, there should be some change. कुछ बदलाव होना। That change और is वो कुछ जो बदलाव है not just a some change. वो सिर्फ कुछ बदलाव नहीं है, It's a change in your personality. वो आपके पर्सनालिटी में बदलाव है। You become a different person. आप अलग ही व्यक्ति बन You become a जाते हैं। children of God. आप परमेश्वर के बच्चे You बन have a जाते right हैं। to become a children of और God. आपके पास अधिकार होता है परमेश्वर का बच्चा होने के लिए। परमेश्वर का बच्चा बनो या नरक का बच्चा बनो, आपको ऊपर। अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया तो नरक का बच्चा, अधिकार को इस्तेमाल किया परमेश्वर का बच्चा, गंदा काम किया उसका बच्चा, अच्छा काम किया मेरा बच्चा। Are we using right? क्या हम अधिकार का इस्तेमाल करते हैं? If you receive Jesus, अगर आप यीशु को ग्रहण किया if you believe on Him, और आप उस पर भरोसा करते हैं, He gives you right to become His children. वो आपको उसके संतान होने का अधिकार देता है। You're not born of flesh, आप शरीर से नहीं जन्मे, nor of blood, न ही लहू से, not born of will of man, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं जन्मे, but पर of God. परमेश्वर से जन्मे। So your fight is not against flesh, blood or will of any man. इसीलिए आपकी युद्ध लहू और मांस से या किसी मनुष्य के विरुद्ध नहीं, Your fight is not against आपकी युद्ध any man, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, any relative, किसी रिश्तेदार के विरुद्ध नहीं है, any पड़ोसी, किसी पड़ोसी के विरुद्ध नहीं है, any friend. या किसी दोस्त के विरुद्ध नहीं। No person is your enemy. कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। Your fight is not against them. आपकी युद्ध उनके विरुद्ध नहीं है, Because you're born of God. क्योंकि आप तो परमेश्वर से, You're born of a big, great spirit. आप बहुत बड़े आत्मा से जन्मे हैं, So you're a spiritual being. तो आप आत्मिक लोग हैं। So you have a spiritual fight. इसीलिए आपकी आत्मिक युद्ध है। You come out of your house. आप अपने घर से बाहर There is a निकलते हैं, danger. वहाँ पर खतरा है। You go into your house. आप घर में जाते हैं, You have a fight. आप लड़ाई है And you should fight. और आप लड़ना चाहिए। And in this fight, और इस युद्ध में you are victorious. आप विजयशाली है। You are born of a big, great spirit. बहुत बड़े आत्मा से जन्मे। Your fight is against spiritual wickedness. इसीलिए आपकी युद्ध आपकी युद्ध आत्मिक। दुष्टता के विरुद्ध है। Daniel was praying. दानियल प्रार्थना कर रहा था। Why his answer was delayed? उसके उत्तर मिलने में देरी क्यों हुई? तो युद्ध है। युद्ध है। What he was doing? वो क्या कर रहा था? He was praying. वो प्रार्थना कर How रहा many था। days? कितने दिन? 21 days 21 दिन continuously. लगातार। I tell you, मैं आपसे कहता if हूँ, you pray अगर आप प्रार्थना करते हैं, the prayer with the will of God, प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा से, then don't stop your prayer if you don't get your answer. अगर आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो रुक मत जाओ प्रार्थना करने, Continue it. लगातार जारी रखो। For here he says, क्योंकि यहाँ पर वो कहता Daniel, do है, not be afraid. दानियल तू डर मत, For from the first day, क्योंकि पहले दिन ही से as you proposed जैसे तूने विनती रखी to understand, ये समझने के लिए, बोलो समझने का चालू करेगा ना, प्रभु का आशीर्वाद चालू हो जाता है। युद्ध करने का तरीका कैसा है? समझ जाने का। ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा बोले तो ऐसा कैसा, वैसा कैसा, वैसा कैसा ही हो। हटीला काम करे तो हटीला काम होगा। यू शुड बी फ्लेक्सिबल। आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के लिए खुलासा होना चाहिए, हम्बल लाइक डव, कबूतर के नाई नम्र। गॉड रेसिस्ट द प्राउड, परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है, बट पर ही एक्सॉल्ट्स द हम्बल। वो नम्र व्यक्ति को उठाता है। यू मे बी बॉस, आप हो सकता है मालिक हो, यू मे बी बिग पर्सन, या बड़े व्यक्ति हो, यू मे बी एनीथिंग, आप कोई भी हो, हम्बल योरसेल्फ। अपने आप को नम्र करो। यू मे बी बिग इन हाउस, घर में बड़े हो, हस्बैंड, पति, वाइफ, पत्नी, एल्डर चाइल्ड, बड़ा बच्चा, एनीथिंग, कुछ भी, हम्बल योरसेल्फ। अपने आप को नम्र Those करो। who humble, जो अपने आप को नम्र करते हैं, there is answer. वहाँ पर Those who उत्तर make है। their mind to understand God,
वो जो अपने मन को परमेश्वर को समझने के लिए देते हैं, there comes the answer. वहाँ पर उत्तर आता है। The moment you understand, जिस क्षण आप समझ गए, you propose yourself to understand. अपने आप को दे दिया समझने के लिए, हालेलुया। Your understanding is a fight and a war against enemy. आपकी सूझबूझ समझ जो वो दुश्मन के लिए बहुत बड़ी युद्ध है। You declare war against him. आप उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं, Don't act according to your will. क्योंकि आप अपने इच्छा के अनुसार काम नहीं त्यांनी शिव्या करते। दिला मी पण शिव्या देणार. उसने गाली दी तो मैं भी गाली दूंगा। त्यांनी दोन बोलला एक तरी बोलणार. उसने दो बोला तो मैं एक तो बोलूंगा। एक काय तीन बोलून येणार. एक क्या तीन बोलेगा। So then devil is happy. तो दुष्ट जो है खुश हो जाता But है। the moment you understand, पर जिस क्षण आप समझ गए, you give yourself to understand, अपने आप को समझने बूझने के लिए दे दिया, there you are failing enemy. तब वहाँ पर आप दुश्मन को नाकामयाब कर रहे हैं। दुश्मन को नाकामयाब कैसे करने का बेटा समझने का. Father, एक पिता he was telling his son, वो अपने पुत्र से कह रहा son, था, you come down. बेटा तू नीचे आ, It's very hot. ये बहुत धूप It है। was a noon time. उस दिन का समय था, He was not understanding. वो नहीं समझ रहा था। He was telling, father was telling, पापा कह रहा था, hey son, बेटा come down. नीचे आ, Don't go now. अब मत जा, Do afterwards. बाद में कर। Not understanding. नहीं समझ रहा Then था। what his father did, you know? उसके पिता ने क्या किया आपको मालूम है? Brought his son outside, to son, and he made him to stand under the sun. और उसके बच्चे को, छोटे बेटे को धूप में रख दिया, And he's saying from up, और वो ऊपर छत से कह हे रहा, बाबा गलत नाही करे. बाबा तुझे समझता नहीं है क्या? त्याला घेऊन जा आतमध्ये. वो छोटे बच्चे को कितनी ऊन है बघ. क्या देख कितनी धूप है। न बाबाला कळत नाही नाही. बाबा को नहीं समझता है ना। बाबांनी बोलला, बाबा ने कहा माझा मुलगा किती ऊन मरत नाही. मेरा भी बेटा कधी कधी आपल्या मुलांना कळत नाही रे का. कभी कभी हमारे बच्चों को समझता नहीं है। त्यांच्या चुकीने त्याचा मुलगाला ऊन मध्ये आणायला लागला नाही का. उनकी मिस्टेक के कारण उनके ही बच्चे को धूप में लाना तो पड़ा। बोलतो बाबा त्याला घेऊन जा. वो कहते हैं, बाबा उन्हें लेकर जा अंदर। बाबा इज सेइंग, और बाबा कह रहा है, लेट माय सन गो इनसाइड. मेरा बेटा अंदर जाने दो पहले, लेट माय सन गो इनसाइड. मेरा बेटे को अंदर जाने दो पहले। God is having a great thoughts for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़े विचार Humble है। yourself. अपने आप को नम्र You करो। became big. आप बड़े हो गए। Don't think you know everything. ऐसा मत सोचो कि आप सब कुछ जान लिए। You read some verse. आपने कुछ वचन पढ़ लिए। Don't think you become intelligent. ऐसा मत समझो कि आप बहुत शाने हो You are गए। educated. आप पढ़े लिखे हो Then गए। don't think that you did many things. ऐसा मत सोचो कि आपने बहुत कुछ कर लिया। Humble yourself. अपने आप को दीन बनाओ। Humble yourself. अपने आप को दीन करो। The moment you humble yourself, जिस क्षण आप अपने आप को नम्र करते हैं, you are putting the enemy into trouble. आप दुश्मन को तकलीफ में डालते हैं, संकट में डालते हैं। You may feel bad to humble yourself. आपको अच्छा नहीं लगता होगा अपने आप को नम्र But humble. करना, पर दीन बनाओ। The moment you humble, जिस क्षण आप दीन बन गए, you are into the verge of your victories. आप अपने कामयाबी के और हो। You need to humble before God. आपको परमेश्वर के सामने दीन होना You है। need to understand God. आपको परमेश्वर को समझना है। Yesterday, कल one child was asking, एक बच्चा पूछ रहा था, Sir, which is first, egg or hen? सर बताइए पहले अंडा है कि पहले मुर्गी है? I asked him, मैंने उससे what पूछा, answer you want? कैसा आंसर चाहिए तुझे? You want egg first or hen first? तुझे पहले अंडा चाहिए कि मुर्गी चाहिए? I said, egg is first, मैंने कहा अंडा पहले, according to science. साइंस के अनुसार, But hen is first, पर मुर्गी पहले है according to God. परमेश्वर के अनुसार। Trust God. परमेश्वर पे भरोसा कर, Humble yourself. अपने आप को दीन Your कर। calculations may be saying something else. आपका हिसाब किताब कुछ और कहता हो, Your studies are showing something else. आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ और कहती हो, But humble yourself पर before अपने God. आप को परमेश्वर के सामने दीन बनाओ। Try to understand God. परमेश्वर को समझने की कोशिश Do करो। not harden your heart. अपने हृदय को कठोर मत करो। King Saul hardened his heart. राजा शाऊल ने अपने हृदय को कठोर बना दिया। He was drawn away from kingdom. वो राज्य से ही निकाला गया। If you understand God, अगर आप परमेश्वर को समझते हैं, you are putting enemy into trouble. आप दुश्मन को समस्या में डाल रहे If you हैं। don't understand God,
अगर आप परमेश्वर को नहीं समझते, if you don't humble yourself, अगर आप अपने आप को दीन नहीं करते, you are troubling yourself. आप अपने आप को सता रहे हैं। Because the moment you humble जिस क्षण आप अपने आप को दीन करते हो and you propose to understand, और आप समझने के लिए अपने आप को दे देते हो, God hears परमेश्वर सुनता है and answers. और उत्तर देता है, Heavens opens, और स्वर्ग खुल जाता है, answer comes. उत्तर आता है। The eye has not seen, आँख ने न देखा ear has not heard, और कान ने न सुना mind has never understood और मन ने न समझा what great things God has kept for His people. परमेश्वर ने क्या बड़ी बात उसके लोगों के लिए रखी। You don't understand. आप नहीं समझते, You can't see. आप देख नहीं सकते, You can't hear. आप सकते। Don't worry. चिंता मत करो, Trust Him. उस पर भरोसा Believe करो, in Him. उस पर विश्वास करो, Humble yourself अपने आप को दीन करो and tell to yourself, और अपने आप से कहो, though my eye has not seen, ear has not heard, and a mind doesn't understand, मेरे आँखों ने न देखा, मेरे कानों ने न सुना, न मेरे मन में समझा, still, फिर भी I'm going to trust you. मैं तुझ पर भरोसा I'm करूंगा। going to say what you say. मैं वही कहेगा जो तू कहता है। God sent Gabriel परमेश्वर ने गैब्रिएल को भेजा with the answer. उत्तर के साथ। And Gabriel, angel of God. गैब्रिएल परमेश्वर का स्वर्गदूत है। Gabriel is coming down. गैब्रिएल नीचे आ रहा है। You have an angel. आपके लिए स्वर्गदूत है। God sends angels. परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूत भेजता है। The moment you try to understand, और जिस क्षण आप समझने की कोशिश करते हैं समझ भले ही नहीं सकते हो, कोशिश तो करो and humble yourself. और अपने आप को दीन करो, God sends His angels. परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों को भेजता है। And here Gabriel says, और यहाँ पे गैब्रिएल कहता है, I have come in response to you, मैं आया हूँ तेरा उत्तर लेकर। Prince of Persia. फारस के राज्य के प्रधान Fighting with Gabriel. गैब्रिएल से युद्ध कर रहे थे। That was not flesh and blood. वो लहू और मांस नहीं था, It was a wicked forces in heavenly places. वो स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट अधिकारी थे। Wicked forces in Kamdenu. कामधेनु के ऊपर दुष्ट Wicked शक्तियाँ, forces in Ambarnath. अंबरनाथ के ऊपर दुष्ट Wicked शक्तियाँ, forces in Trichy. त्रिची के ऊपर You are दुष्ट not doing a शक्तियाँ। simple thing. आप हर साधारण चीज नहीं You are करते, fighting against wicked forces. आप दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध युद्ध करते Every हैं। day pray, you pray. हर रोज जो आप प्रार्थना करते हैं, Because your fight is not against flesh and blood. क्योंकि आपकी युद्ध लहू और मांस से नहीं है, It's against spiritual wicked forces. वो दुष्ट ताकतों से है। You're offering to God. आप परमेश्वर को देते हैं And you're humbling yourself. और आप अपने आप को नम्र बनाते हैं Making yourself to understand God's ways. और अपने आप को परमेश्वर के मार्ग समझाते हैं। Not my ways, मेरे मार्ग नहीं, but your ways, Lord. पर तेरे मार्ग, As you say, जैसे तू कहता है like that only. उसी तरह से। Gabriel says, यहाँ पे गैब्रिएल कहता है, Prince of the kingdom of Persia opposed me. फारस के राज्य का प्रधान उससे युद्ध कर रहा था। That means that force was very much powerful than Gabriel. इसका मतलब है वो गैब्रिएल के ऊपर बहुत ही सामर्थशाली था। That prince वो प्रधान was trying to overpower Gabriel. वो गैब्रिएल पर हावी हो रहा था। And what Daniel was doing? और दानियल क्या कर रहा Oh, था? प्रार्थना कर रहा बोलो घुटनों में सामर्थ्य है, था। समझ में सामर्थ्य है, नम्रता में सामर्थ्य है, उसको देखने में सामर्थ्य है, उसके ऊपर रुके रहने में सामर्थ्य है, उस पर लक्ष्य लगाने में सामर्थ्य है। He was consistently praying. वो लगातार With then तभी Michael, मिखाइल, one of the chief princes, जो मुख्य प्रधानों में से एक है, came to help me. वो मेरी सहायता के लिए आया। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, God releases more angels, परमेश्वर और स्वर्गदूतों को more भेजता है powerful angels. और सामर्थशाली
स्वर्गदूतों Because को, you're waiting on God. क्योंकि आप परमेश्वर पर रुके हैं। You're not waiting on your intelligence. आप अपने समझ बूझ पर नहीं रुके You're हैं। waiting on His intelligence. आप परमेश्वर की समझ बूझ पर You're ready रुके to हैं। understand Him. आप तैयार है उसको समझने के लिए। You're ready to humble yourself. आप तैयार है अपने आप को दीन करने के लिए। God is ready to help you. परमेश्वर तैयार है आपको मदद। God is ready to back you up. परमेश्वर तैयार है आपको आपके पीछे होने God is के ready to लिए। give you answer. परमेश्वर तैयार है आपको उत्तर देने के God is ready to oppose the opponent. और परमेश्वर तैयार है विरोधी का विरोध करने के लिए। Hallelujah. And He sent और Michael. उसने मिकाइल को भेजा And the Michael has come. और मिकाइल आ गया And he came to help Gabriel. और गाब्रियल को वो मदद करने के And लिए as soon as आया। Michael has come, और जैसे ही मिकाइल आया Gabriel came down. गाब्रियल नीचे आ गया। Gabriel said, गाब्रियल ने कहा Michael, माइकल you engage yourself in war. उसने कहा मिकाइल अभी तू उसको संभाल। And I'm going to give an answer मैं to जा रहा Daniel. हूँ दानियल को उत्तर देने। No power can stop your answers. कोई भी सामर्थ आपके उत्तर को रोक नहीं If you सकता। pray, अगर आप प्रार्थना करते you will हैं demolish all the schemes of the enemy. तो आप दुश्मन के सारे चालों को नाश कर देंगे। Amen. Amen. Because of your prayer, आपके प्रार्थना के कारण, because of your understanding, आपके समझ के कारण, because of your humility before God, आपकी परमेश्वर के सामने जो नम्रता है, God उसके कारण releases His powerful angels परमेश्वर उसके सामर्थशाली स्वर्गदूतों को छुटकारा करता है for your assistance, आपकी मदद to के कारण, help you, आपको to मदद answer करने, you, आपको to उत्तर deliver देने, your answer to आपके you. उत्तर को आप तक पहुंचाने के लिए There is a demonic forces, शैतानी ताकतें हैं, powers of darkness, अंधकार के सामर्थ, spirits of deceptions, फसावट की आत्माएं, spirit of lies, झूठ की आत्मा, spirit of pride, घमंड की आत्मा, spirit of self-exaltation, खुद को बढ़ावा देने की आत्मा, spirit of murder, घात करने की आत्मा, spirit of anger, गुस्से की आत्मा, spirit of jealousy, जलन की आत्मा, spirit of accuser of brethren, भाइयों पर दोष लगाने वाली आत्मा, spirit of fornication, प्यार की आत्मा, unclean spirit, spirit of harlot, hatred, spirit of Jezebel, जेजिबेल की आत्मा, नफरत की आत्मा, princess of the kingdom of Persia. फारस देश की दुष्ट आत्मा, प्रधान शक्तियां. You are not a simple people. You are a people of a prayer. आप प्रार्थना के लोग हैं, That's what साधारण Jesus लोग said. नहीं हैं। इसीलिए यीशु ने कहा Pray unceasing. बिना रुके प्रार्थना करो। Not one time, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, Not 1 hour, 2 hour, 3 hours. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नहीं, Not tight, श्वास नहीं, full. पूरा बोलो पूरा लाओ, पूरा लाओ, थोड़ा नहीं. थोड़ा नहीं। जो थोड़ा लाया उसको तोड़, जो पूरा लाया उसको पूरा. When you bring पूरा, जब आप पूरा लाएंगे, God give you पूरा. आपको पूरा परमेश्वर दे देता है। You will get full time पूरा समय आपको मिल जाता है that you may full time pray. कि आप पूरा समय प्रार्थना Full करो, time do your work. पूरा समय आप अपना काम करो And doing your work full time be connected with God. और पूरा समय परमेश्वर के साथ- परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, Get connected with God. परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, One with God. एक हो जाओ। Destroying, नाश कर रहे हो demolishing, उन्हें आप नाश कर रहे हैं, destroying every schemes of the enemy. दुश्मन की सारी चालों को आप नाश कर रहे हैं। छोटा 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 spirit. छोटे छोटे आत्माएं And there is big spirit. और बड़ा आत्माएं, Spirit of Persia. पर्सिया का आत्मा, Prince of Persia. फारस राज्य के प्रधान Went to fight against Gabriel. गाब्रियल के विरुद्ध युद्ध करने गए। Can you think what a powerful fight in heavenly places? क्या आप सोच सकते हैं कि कितना सामर्थशाली युद्ध होंगे वो स्वर्गीय स्थानों में? Evil spirit. दुष्ट आत्माएं, The whole Paras पूरा फारस belongs to him. उसका है And he's fighting against Gabriel. और गाब्रियल के विरुद्ध वो युद्ध कर रहा Can you है। imagine? Can you think? क्या आप ये समझ सकते हैं? And you are praying. और आप प्रार्थना कर You रहे are हैं, praying. आप प्रार्थना You are कर रहे praying. हैं, आप प्रार्थना You are कर रहे praying. हैं। Do you remember Moses was in mount and his hands were up आप जानते हैं मूसा पहाड़ पर था और उसके दोनों हाथ ऊपर थे। and Israel was winning. इज़राइल जीत रहा था
And as soon as Moses' hands were coming down, जैसे मूसा के हाथ नीचे आ रहे थे, Israel was losing. इज़राइल अपने युद्ध को खो रहा था। Wicked forces दुष्ट आत्माएं and spiritual forces. और आत्मिक When you pray, ताकतें, जब आप प्रार्थना when करते you हैं, understand, जब आप समझते हैं, when you humble, जब आप दीन करते हैं अपने आप को, solid supply from heaven is open for you. बहुत बड़ा सप्लाई जो है परमेश्वर की ओर से आपके लिए है। 1 Corinthians 10th chapter 19th and 20th verse. पहला कुरिन्थियों का पत्र 10वां अध्याय 19 और 20वां वचन। Am I suggesting then the food sacrificed to an idol is anything or that an idol is anything? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? No. But वरन the sacrifice of thanks offered to the demons, not to God. वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। To whom they offer? वो किसको चढ़ाते हैं? They offer to demons, वो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाते हैं, not to God. परमेश्वर को नहीं। And I do not want you to be participate with demons. और मैं नहीं चाहता कि आप दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। If you don't do what you should do, अगर आप वो नहीं करते जो आपको करना चाहिए, then you're provoking God. तो आप परमेश्वर में जलन उपज करते हैं। Check in your life properly. अपने जीवन में अच्छी तरह से जांचे How you are provoking God. आप कैसे परमेश्वर को जलन पैदा करते हैं। Do you want to be victorious or lose battle? क्या आप विजयशाली बनना चाहते हैं या आप युद्ध को हारना चाहते हैं? If you want to be victorious, अगर आपको विजयशाली होना है, don't provoke God. परमेश्वर में आप जलन उपज मत करो। With jealousy, with serving foreign gods. पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन नहीं उपजाओ. Which foreign gods you are worshipping? कौन से पराये देवताओं को आप आराधना करते हैं How you are provoking God? और कैसे आप परमेश्वर में जलन करते हैं? Check अपने yourself. आप को जांचो। Let not someone else tell you, कोई और आपको और बताए ऐसा नहीं, but you check yourself. पर आप अपने आप को जांचो। Take the help of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की मदद लो। Do you love your son more than me? क्या आप अपने पुत्र को मुझसे बढ़कर प्रेम करते हैं? Offering. उसे चढ़ाओ। Don't provoke God. परमेश्वर को जलन मत उत्पन्न करो। And God saw परमेश्वर in Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम में देखा। Abraham was a worshipper of idols. अब्राहम मूर्तियों की पूजा करता था। His father was Terah. उसका पिता का नाम तेरा था। They used to make idols and worship. वो मूर्तियां बनाते थे और आराधना करते But the थे। moment he came to God, पर जिस क्षण वो परमेश्वर के पास आया, he removed idols. उसने मूर्तियों को हटा दिया। He removed foreign gods. उसने पराये देवताओं को हटा दिया। Get rid of foreign gods. पराये देवताओं से आप Take them out. उन्हें निकाल दो। Check. जांचो, Is it a money god? क्या वो पैसों का देवता है Is it a pride god? या घमंड का देवता है Is it a god of lust? या वो वासना का देवता है? What is taking God's place in your life? कौन सी ऐसी बात है जो आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान ले रही है? Is it fear? क्या वो डर है Is it insecurity? या असुरक्षा है? Don't provoke God. परमेश्वर में क्रोध मत उत्पन्न करो। If God is saying I am your God, then tell him you are my God. अगर परमेश्वर कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, तो उसे कहिए हाँ तू मेरा And say, परमेश्वर है। मैं कोई और ईश्वर का प्रार्थना नहीं करूंगा। ना ही मैं कोई धन और संपत्ति की आराधना करूंगा. तो which thought is separating you from God? कौन सा विचार आपको परमेश्वर से अलग करता है? Is it your experience? क्या ये आपका अनुभव है? Deuteronomy 32:16. व्यवस्था विवरण 32:16। They enraged him with abomination. वे घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाई, They enraged him. उसे गुस्सा दिलाया। Check yourself. अपने आप को जांचो, Which of your work आपके कौन से काम is enraging God? परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं? Why you live your life? आप अपने जीवन को क्यों जी रहे हो? Is it to please him क्या उसको खुश करने के लिए or do your own things? या अपने चीजों को करने के लिए? Which of your thing enraging him? आपकी कौन सी ऐसी
बातें हैं जो उसे गुस्सा दिलाती है। God is saying that all things are abominations before me. परमेश्वर कहता है ये सारी चीजें मेरे सामने घृणित है। The works which you do, जो आप काम करते हो you should please God. वो परमेश्वर को प्रसन्न करना The चाहिए। talks which you talk, जो आप बात बोलते हो you should please God. वो परमेश्वर को खुश करना चाहिए। The thoughts which you think, विचार जो आप सोचते हो you should please God. परमेश्वर उससे खुश होना चाहिए। Everything you do, जो कुछ आप करते हो it should please God. वो परमेश्वर को प्रसन्न ही होना चाहिए। It should not be an abomination to God. परमेश्वर के सामने वो घृणित नहीं होना चाहिए। Is it pleasing God? क्या ये परमेश्वर को खुश करता If है? it is pleasing God, अगर वो परमेश्वर को खुश करता है then victories will come and kiss your feet. तो जरूर विजय आएगी और आपके पैरों को चुंबन करेगी। If your ways are straight before Him, अगर आपके मार्ग उसके सामने सीधे हैं if your ways please Him, और अगर आपके मार्ग उसे खुश करते हैं, that's awesome. वो अद्भुत है। Bible says बाइबल कहता है that all gods वो सारे देवता जो है are minus. कुछ भी नहीं है। They end up in nothing. का अंत कुछ भी नहीं में होता है. But demons desire worship. पर दुष्ट आत्माएं आराधना की चाहत रखते हैं। They appeared before Jesus. वो यीशु के सामने आए The devil said, और शैतान ने कहा worship me. मेरी आराधना कर। What devil did you know? दुष्ट ने क्या किया आपको मालूम है? He took Jesus on mountain. उसने यीशु को पहाड़ पर लेकर गया। Devil may take you to mountains दुष्ट आपको पहाड़ पर लेके जा सकता है to wage a war. युद्ध को लड़ने के लिए, But be on your guard. पर आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। From mountain, पहाड़ से you can see nothing. आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। You can see nothing of God. आप परमेश्वर का कुछ भी नहीं देख पाएंगे। You can see only world. आप सिर्फ दुनिया को देख You पाएंगे। can see attraction. आप आकर्षण को देख You पाएंगे। can see glory of the world. आप दुनिया के महिमा को देख पाएंगे That will be so glorious, और वो इतना महिमावंत होगा, so attractive. इतना आकर्षित होगा। Solomon the Great has said, सुलेमान महान राजा ने कहा the beauty is vain and charm is deceitful. सुंदरता व्यर्थ है और लुभाने वाली बातें फंसाने वाली है. जो कोई बातें आपको लुभाती है ना, फंसा देगी. Beauty is vain, सुंदरता व्यर्थ है, charm is deceit. लुभाने वाली चीजें फंसाती है। Jesus saw यीशु ने देखा and he said, और उसने कहा I am not going to worship you. मैं तेरी आराधना नहीं करूंगा, Worship belongs to him. क्योंकि आराधना उसी की है। In your fight, आपके युद्ध में devil will try to snatch worship from you. दुष्ट आपसे आराधना छीनने की कोशिश करेगा। He will try to deceive you. वो आपको फंसाने की कोशिश He will करेगा। try to take you on mountains वो आपको पहाड़ों पर लेकर जाएगा to show the glory of the world. दुनिया की महिमा को दिखाने के And he will लिए, say, और वो आपसे I will give you all this. मैं आपको सब कुछ ये दूंगा। Your God can't give. आपका परमेश्वर दे नहीं सकता। I will give all this. मैं तुम्हें दूंगा ये सारी बातें। You can victorious आप विजयशाली हो सकते हैं by rejecting the offers of the enemy. दुश्मन के ऑफर को नकार कर विजयशाली हो सकते हैं। You know, many a times you get offers. You offer it, you offer it, you offer it, you offer it. You click, फंस गया. Hello, offers. ऑफर्स, Devil gives more offers. दुष्ट और ऑफर देता है। Devil comes with many schemes. दुष्ट बहुत सारे ऑफर्स के साथ आता है, चालों के साथ। Reject all his offers. उसकी सारी चालों को नकार दो, That will take you to victory. वो आपको विजय की ओर लेकर To जाएगा। fight against Satan, शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए you need to have a confidence in God. आपको परमेश्वर में भरोसा होना चाहिए And you need to get understanding from him. और आपको उससे समझ प्राप्त करना चाहिए And you need to humble yourself. और अपने आप को दीन बनाना Then चाहिए। you can reject offers of the enemy. तो आप दुश्मन के ऑफर्स को नकार सकते हैं And you can be victorious over him. और आप उसके ऊपर विजयशाली बन बस सकते that's हैं। it? बस यही करना He है। will say,
और वो कहेगा see, you are not healed. दुश्मन आपसे कहेगा देखो आप चंगे नहीं हो गए। God didn't hear your prayer. परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को See, नहीं सुना। symptoms are there. देखो सिम्टम्स है, Same thing, see. वैसी ही चीजें, And you will see. और आप देखेंगे And you will say, और आप अगं भाई, प्रार्थनाच नाही ऐकलं. प्रार्थना ही नहीं सुनी। Don't trust him. उस पर भरोसा मत Trust करो। God, the one who healed you. उस परमेश्वर पे भरोसा करो जिसने आपको चंगा किया। By his wounds, उसके जख्मों के द्वारा you were healed. आप चंगे हो गए थे। Before ever any sickness came on you, आपके ऊपर कोई बीमारी आने से पहले Jesus gave a healing. यीशु ने आपको चंगाई दे दी है। He gave a health. उसने अच्छा स्वास्थ्य He दिया। gave a remedy before any problem ever arrived in your life. आपके जीवन में कोई भी समस्या आने से पहले उसने उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। Praise be unto the Lord. प्रभु की स्तुति हो। By his wounds you are healed. उसके जख्मों से आप चंगे हो By गए his थे। stripes you are healed. उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए No थे। weapon that is formed against you shall ever prosper. और कोई भी हथियार जो आपके विरुद्ध बना है वो आप पर हावी हो नहीं सकता। No weapon that is coming against you shall harm you. और कोई भी हथियार जो आपके विरुद्ध आता है वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। God is with you. परमेश्वर आपके साथ Then है, who can be against तो you? कौन आपके विरुद्ध हो सकता God है? bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Learn to be victorious always. हमेशा विजयशाली बनना सीखो। Humble yourself. अपने आप को नम्र करो, Understand God. परमेश्वर को समझो And और bow down to God alone. सिर्फ परमेश्वर के सामने झुको। Do not accept any of his schemes. उसके किसी भी चाल को आप स्वीकारो मत। Reject all his offers. उसके सारे ऑफर्स को नकार दो। By this, इससे you will make him to lose his battle. आप उसको उसके लड़ाई में हरा दोगे And you will be victorious. और आप विजयशाली हो God जाओगे। will crown you with victories. परमेश्वर आपको विजय का मुकुट पहनाएगा। Father in heaven, हे स्वर्ग में पिता, we apply the blood of Jesus on them. हम यीशु मसीह के लहू को इनके ऊपर लगाते We, हैं। we speak blood of Jesus against all wicked forces. सारे दुष्ट ताकतों के विरुद्ध हम यीशु मसीह के लहू को, We speak blood of Jesus against them. हम यीशु मसीह के लहू को उनके विरुद्ध लगाते हैं। All the territorial powers, और हर एक सीमाओं की ताकतें we speak blood of Jesus हम against them. यीशु मसीह के लहू को इनके विरुद्ध बोलते We हैं। thank you for your angelic हम supplies. धन्यवाद करते हैं स्वर्गदूतों के भलाई के लिए। We thank you for your very presence, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के We लिए। thank you for you covers us, Lord. हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें ढकता है। In Jesus' loving name. यीशु के अद्भुत नाम से Amen. आमीन।